नमस्ते। रामनवमी के इस अवसर पर हम देखेंगे कि हिंदू श्री राम से क्या सीख सकते हैं। हर कोई श्री राम को जानता है, लेकिन लगभग कोई भी उन्हें समझता नहीं है। हम उन्हें एक राजा के रूप में मनाते हैं, एक योद्धा, एक अवतार। लेकिन उनकी कहानी वहां से शुरू नहीं होती। ये एक क्षण से शुरू होती है, जहां वे सब कुछ ले सकते थे और लेने का चुनाव नहीं किया। एक सिंहासन प्रतीक्षा कर रहा था, एक राज्य तैयार था, लोग उन्हें चाहते थे। कोई युद्ध नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, कोई बाधा नहीं थी, केवल एक निर्णय। और उस क्षण में श्री राम ने कुछ ऐसा दिखाया जो अधिकांश लोग कभी नहीं दिखाएंगे। बल नहीं, नियंत्रण। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाइयाँ युद्धभूमि पर नहीं लड़ी जाती। वे लड़ी जाती हैं जब कोई नहीं देख रहा होता और चुनाव पूरी तरह आपका होता है। यही वो क्षण है। कुछ पुरुष महान बनते हैं शक्ति प्राप्त करके। ये वो कहानी नहीं है, क्योंकि श्री राम पहले से ही एक सिंहासन के सामने खड़े थे। उनके पास सब कुछ था, राज्य, समर्थन, क्षण, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बारे में सोचिए। उन्होंने हिचकिचाया नहीं, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने इसे प्रश्न भी नहीं किया। एक मुकुट पहुंच के भीतर था और उन्होंने उसे जाने दिया। इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वे नियंत्रण में थे। ये वो स्थान है जहां अधिकांश लोग श्री राम को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि धर्म त्याग के बारे में है। ये नहीं है। धर्म संरेखण के बारे में है। ये जानने के बारे में है क्या किया जाना चाहिए और उसे करना, भले ही आपका मन न हो। आज हमें कुछ बहुत अलग सिखाया जाता है। अपने जुनून का पालन करो, अपनी खुशी चुनो, जो तुम्हारा है उसे ले लो। लेकिन श्री राम उसके सीधे विरोध में खड़े हैं। वे एक अलग प्रश्न पूछते हैं, क्या सही है, भले ही इसकी कीमत तुम्हें सब कुछ चुकानी पड़े। और फिर वो क्षण आया, वो निर्णय जो उन्हें हमेशा के लिए परिभाषित करेगा। युद्ध में नहीं, बल्कि संयम में। एक वचन दिया गया था और श्री राम ने उसका पालन करने का चुनाव किया। और वही वो स्थान है जहां वास्तविक कहानी शुरू होती है। लेकिन राज्य श्री राम से छीनी नहीं गई थी, उसे दे दिया गया था, बहुत पहले किए गए एक वचन द्वारा। महल के अंदर अब कोई उत्सव नहीं था, कोई संगीत नहीं, कोई आनंद नहीं, केवल एक राजा अपने ही वचन में बंधा हुआ। कैकेयी आगे बढ़ी, एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो लेने के लिए आई थी। ये अचानक नहीं था, ये भावना नहीं थी, ये एक निर्णय था, अपने क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ। वर्षों पहले दशरथ ने एक वचन दिया था, एक वचन जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस प्रकार लौटेगा। और अब कैकेयी ने कहा, मैं अपना वर चाहती हूँ, न सोना न शक्ति, बल्कि वनवास। 14 वर्ष, राम को दूर भेज दो। और उस क्षण में अयोध्या के राजा ढह गए। ये वो स्थान है जहां धर्म असहनीय हो जाता है, जब सही कार्य करना आपको नष्ट कर देता है। एक वचन करना आसान होता है, लेकिन असंभव होता है उससे बच निकलना। और फिर श्री राम को बुलाया गया, उत्सव मनाने के लिए नहीं, शासन करने के लिए नहीं, बल्कि चुनने के लिए, जो उनका था और जो सही था उनके बीच। और अधिकांश पुरुष उस क्षण से बच नहीं पाते। महल पहले ही मौन हो चुका था, शांति से नहीं, बल्कि उस भार से जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। एक लंबा गलियारा आगे फैला हुआ है, स्वर्णिम प्रकाश अब और भारी महसूस होता है। और फिर वे अंदर चले, न जल्दी में न उलझन में, बल्कि एक स्थिरता के साथ जो उस क्षण की नहीं थी। श्री राम को बुलाया गया था, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और फिर भी उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। हर कदम खाली प्रांगण में गूंजता है, न तेज न नाटकीय, मापा हुआ, सचेत, मानो वे पहले से जानते थे। ये प्रतिक्रिया देने का क्षण नहीं था, ये एक क्षण था चुनने का। और फिर उन्होंने उन्हें देखा,
उनके पिता, एक राजा जो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे, और कैकेयी अडिग, अविचलित। अधिकांश पुरुष उत्तर मांगते, क्यों, कैसे, ये किसने किया? लेकिन श्री राम, उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया था जो हम में से अधिकांश कभी नहीं समझते, कि जीवन आपकी समझ की प्रतीक्षा नहीं करता। उनकी आंखें भड़कती नहीं हैं, उनकी श्वास नहीं बदलती, कोई क्रोध नहीं, कोई इनकार नहीं, केवल जागरूकता। शक्ति पहुंच के भीतर थी, सिंहासन उनका था, और फिर भी वे उसकी ओर नहीं देखते, वे उसकी ओर बढ़ते नहीं, क्योंकि श्री राम जानते थे, धर्म इस बारे में नहीं है कि क्या आपका है, ये इस बारे में है कि आप क्या धारण करते हैं। और फिर कैकेयी ने कहा, 14 वर्ष, वनवास, सब कुछ छोड़ दो, अभी। मौन, भारी, निर्दयी। और ये वो स्थान है जहां अधिकांश पुरुष टूट जाते हैं, जब संसार अन्यायी हो जाता है, जब सही होना सब कुछ छीन लेता है। लेकिन श्री राम, वे हिचकिचाते नहीं हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई तर्क नहीं, त्याग का कोई प्रदर्शन नहीं, केवल स्वीकृति। क्योंकि श्री राम के लिए धर्म कोई बोझ नहीं था, वो वही थे जो वे थे, और ये कारण है कि वे अमर हो गए। 14 वर्ष, ये शब्द गूंजते नहीं हैं, वे बैठ जाते हैं, भारी, अपरिहार्य। महल नहीं हिलता, कोई नहीं बोलता, लेकिन कुछ पहले ही बदल चुका है। श्री राम स्थिर खड़े हैं, जमे हुए नहीं, आश्चर्यचकित नहीं, स्थिर। अधिकांश पुरुष प्रश्न पूछते, क्यों मैं, क्यों अभी, ये अन्याय क्यों? लेकिन श्री राम नहीं पूछते, क्योंकि वे कुछ अधिक गहरा समझते हैं। ये क्षण न्याय के बारे में नहीं है, ये कर्तव्य के बारे में है। उनके पिता बोल नहीं पाते, दशरथ के हाथ कांपते हैं, उम्र के कारण नहीं, बल्कि असहायता के कारण। एक राजा जिसने सेनाओं का नेतृत्व किया, अपनी ही नियति का नेतृत्व नहीं कर सकता। और कैकेयी अचल, उनकी दृष्टि डगमगाती नहीं है, कोई क्रोध नहीं, कोई क्षमा नहीं, केवल निश्चितता। कमरा प्रतीक्षा करता है, प्रतिरोध के लिए, भावना के लिए, अवज्ञा के लिए, लेकिन कुछ नहीं आता। श्री राम अपनी दृष्टि झुका लेते हैं, पराजय में नहीं, स्वीकृति में। यदि ये वो इच्छा है जिसे पूर्ण करना है, तो मैं इसे पूर्ण करूंगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई विलंब नहीं, त्याग का कोई प्रदर्शन नहीं, क्योंकि श्री राम के लिए कोई अंतर नहीं है, जो सही है और जो किया जाना चाहिए। वे सिंहासन की ओर नहीं देखते, वे ये नहीं देखते कि वे क्या खो रहे हैं, क्योंकि वे पहले से जानते हैं, धर्म पकड़कर रखने के बारे में नहीं है, ये छोड़ देने के बारे में है, जब आवश्यक हो। और उस क्षण में राजकुमार कुछ महान बन जाता है, शक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि चयन के द्वारा। उन्हें निर्वासित नहीं किया गया था, उन्होंने मार्ग चुना। समाचार फैलता है, तेजी से नहीं, लेकिन जल्दी, एक शांत आग की तरह महल में फैलती हुई। लक्ष्मण इसे सबसे पहले सुनते हैं, और राम के विपरीत वे जल उठते हैं। ये अन्याय है। उनकी श्वास तेज हो जाती है, उनकी मुट्ठियां कस जाती हैं, एक योद्धा लड़ने के लिए तैयार। कौन ऐसा करने का साहस करता है? ये भाग्य कौन तय करता है? क्योंकि लक्ष्मण के लिए धर्म की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन श्री राम उस अग्नि में नहीं उठते, वे उसका सामना करते हैं, शांतिपूर्वक। हर लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती। लक्ष्मण समझते नहीं हैं, अभी नहीं, क्योंकि क्रोध संयम से आसान होता है। लेकिन फिर सीता प्रवेश करती हैं, उन्होंने सुन लिया है, और लक्ष्मण के विपरीत वे क्रोधित नहीं होती। वे देखती हैं श्री राम को खड़े हुए, अपरिवर्तित, और उस स्थिरता में वे सब कुछ समझ जाती हैं। जहां आप जाते हैं, मैं जाती हूं। कोई वाद विवाद नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, एक रानी के रूप में नहीं, न किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कर्तव्य से बंधा हो, बल्कि कुछ और गहरे से, चयन। लक्ष्मण देखते हैं, क्रोध समाप्त नहीं होता,
लेकिन वो परिवर्तित होता है संकल्प में। तो मैं भी आता हूं। न आदेश दिया गया, न आवश्यक, चुना गया, और उस क्षण में धर्म फैलता है, बल के माध्यम से नहीं, बल्कि उदाहरण के माध्यम से। नगर जाग उठता है शोक में। अयोध्या, स्वर्णिम नगर, जीवन से परिपूर्ण, अब मौन। समाचार लोगों तक पहुंच चुका है और वे इकट्ठा होते हैं, उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए। मत जाओ, रुको, आप हमारे राजा हैं। आवाजें उठती हैं, विद्रोह में नहीं, बल्कि व्याकुलता में, क्योंकि लोग देखते हैं जो महल नहीं देख पाया। श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं हैं, वे संतुलन हैं। और फिर भी वे आगे बढ़ते हैं, न तेज न धीमे, अडिग। सीता उनके साथ, लक्ष्मण पीछे, 3 आकृतियां, सब कुछ छोड़कर दूर जाती हुईं। लेकिन एक अर्थ में वे अकेले चल रहे हैं, केवल धर्म द्वारा मार्गदर्शित। कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, कोई सिंहासन नहीं, केवल उद्देश्य। अयोध्या के द्वार खुले खड़े हैं, उनके पीछे एक राज्य, आगे अनिश्चितता। श्री राम रुकते भी नहीं हैं, एक बार भी नहीं, पीछे मुड़ने के लिए नहीं, यहां तक कि देखने के लिए भी नहीं, उस नगर की ओर जिसने उन्हें पाला। वे बस आगे बढ़ते हैं, और उस एक कदम के साथ वे शक्ति को पीछे छोड़ देते हैं और नियति की ओर चल पड़ते हैं। हम श्री राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन लगभग कोई नहीं पूछता हमें उनके जीवन के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कहानी एक राजकुमार के सिंहासन खोने के बारे में नहीं है। ये एक पुरुष के बारे में है, शक्ति के शिखर पर खड़ा और वहां से दूर चलता हुआ। इसलिए नहीं कि उसे मजबूर किया गया था, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा चुन लिया। और ये असहज हो जाता है, क्योंकि यदि आप महल हटा दें, मुकुट, वनवास, तो आपके पास कुछ बहुत सरल रह जाता है। श्री राम के पास एक चुनाव था, और आपके पास भी है, हर दिन, छोटे छोटे तरीकों में। जब आपका अहम आहत होता है, जब आप जानते हैं कि आप सही हैं, जब आप जीत सकते हैं, आप क्या चुनते हैं? श्री राम आपको ये सिखाते हैं, जो सही है वो करें, न कि जो आसान है। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें जब क्रोध करना आसान हो। अपने मूल्यों पर अडिग रहें जब इसकी कीमत चुकानी पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण, छोड़ दें जब आपका अहम आपको पकड़े रहने के लिए कहे। क्योंकि धर्म की परीक्षा नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, उसकी परीक्षा होती है जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। और यह वो सत्य है जिसे अधिकांश लोग चूक जाते हैं। ये क्षण, ये तो बस शुरुआत है। श्री राम ने अभी तक रावण का सामना नहीं किया है, उन्होंने अभी तक सीता को नहीं खोया है, उन्होंने अभी तक किसी राज्य पर शासन नहीं किया है। उनके जीवन का हर चरण उन्हें फिर से परखेगा, नए तरीकों से और कठिन तरीकों से। तो यदि आपको लगता है कि धर्म सरल है, तो आपने उनकी यात्रा का शेष भाग नहीं देखा है। तो इस रामनवमी केवल उत्सव मत मनाइए, शुरू कीजिए, एक निर्णय से शुरू कीजिए, एक क्षण से, एक चुनाव से। क्योंकि श्री राम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आप दूर से प्रशंसा करें, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप अभ्यास करते हैं प्रतिदिन। और वास्तविक प्रश्न है, जब आपका क्षण आए, क्या आप सुविधा चुनेंगे या धर्म? निसंदेह महादेव ने इसे सबसे उत्तम रूप में व्यक्त किया, समस्त मानवता के मार्गदर्शन के रूप में, जब उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये सब केवल एक नाम में समाहित हो सकता है। श्री राम, राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। अनुवाद: राम 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 का जप करने से मन आनंदित होता है और राम में रम जाता है। ये विष्णु के सहस्र नामों के समान है। हे सुंदर पार्वती, राम नाम, एक नाम पर्याप्त है। यदि इसने आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो सदस्यता लें, क्योंकि ये तो श्री राम की यात्रा की बस शुरुआत है, और यहाँ से ये और कठिन होती जाती है। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।